विनायक, आज तुम लेट हो। अरे बुद्धू, मैं लेट नहीं आया, तुम आज जल्दी आई हो। अरे हाँ, क्योंकि आज मैं बाइक से आई हूँ। क्या बात कर रही हो? आज तो मैं भी बाइक से आया हूँ। देखो कितना स्टाइलिश लग रहा हूँ। देखा, आते ही अपनी तारीफ शुरू, बस यही करवा लो इनसे। अरे भाई, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस हेलमेट की तारीफ कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं भी स्मार्ट लग रहा हूँ। वैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने जितनी भी हेलमेट्स ट्राई किए हैं ना, उनमें वेगा इज द बेस्ट। ऑब्वियसली, क्योंकि वेगा देता है हाईएस्ट सेफ्टी और उसके साथ में स्टाइल में। तभी तो इंडिया एट 18 इसे बहुत पसंद करता है। बिल्कुल, वेगा की कोशिश है दुनिया का सबसे बड़ा सेफ्टी ब्रांड बनने की। इस कोशिश में उसे जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कस्टमर की सेफ्टी, डिजाइन और कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमेशा अपडेट होते रहती है। तो चलकर देखते हैं कि कैसे बनता है वेगा का हेलमेट हमारे शो में। कैसे बनता है? 1982 में कर्नाटका के बेलागावी सिटी में 4 भाइयों दी चांडक ब्रदर्स ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की थी। तब उनके साथ उस वक्त केवल 20 लोग काम करते थे और एक दिन में केवल 18 हेलमेट का प्रोडक्शन होता था। वहां से वेगा ऑटो एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी शुरू हुई। लगातार इसमें नए नए इंप्रूवमेंट करने के जुनून ने इस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। इंडिया की लीडिंग कंपनी होने के साथ ही आज वेगा दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार चलाती है। साल 2015 में वेगा की सिस्टर कंपनी एक्सॉर की शुरुआत हुई। एक्सॉर एक प्रीमियम ब्रांड है जो लाइफस्टाइल और लग्जरी पे ध्यान देता है। वेगा का वर्कफोर्स लगभग 4000 है, जो एक दिन में 20,000 से भी ज्यादा हेलमेट्स प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आज कंपनी के पास अपने कस्टमर्स के बीच विश्वास की विरासत है। Helmet is a very complex engineering subject. We in-house have an innovation and R&D center which enables us to design and develop the new concepts. We have a lot of patents for this, which makes us one of the leaders in the world. एक हेलमेट बनाने के पहले उसकी डिजाइन तैयार की जाती है। पहले कॉन्सेप्ट स्केचिंग, फिर ऑटोकैड के जरिए 3D डिजाइन की जाती है। डिजाइन के अनुसार मोल्ड बनता है। वेगा और एक्सॉर इंडिया एंड ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हेलमेट मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए वो हमारे लिए सेफ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के 2 अलग अलग प्रोसेस हैं, जिसमें पहला प्रोसेस है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस और दूसरा है फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस यानी FRP। हेलमेट मेकिंग में आउटर शेल, इनर शेल और वाइजर, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग पैरेलली चलती रहती है। तो पहले वाइजर ही देख लेते हैं। वाइजर हर हेलमेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वाइजर में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जैसे विजन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसकी मेकिंग में इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि राइडर्स को देखने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बन रहा है वाइजर। आपने जो पहले दानेदार रॉ मटेरियल्स देखा था, वो एक पाइप के जरिए पिघलाकर यहाँ आता है। ये वाइजर का मोल्ड है। देखिए, ये बनकर निकला वाइजर। ऑटोमेटिक मशीन ने वाइजर को एक ट्रे पर रखा और अब इसे वहां पहुंचा दिया जहां वाइजर की मैनुअली फिनिशिंग होती है। चूंकि वाइजर का संबंध विजन से है, इसलिए उसकी बेहतरीन विजिबिलिटी के लिए उस पर कोटिंग की जाती है। इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंट वाइजर भी आप देख रहे हैं और ब्लैक ट्रांसपेरेंट वाइजर भी आप देख रहे हैं। तेज धूप में ये ब्लैक ट्रांसपेरेंट वाइजर बड़े काम का होता है। उधर आउटर शेल का प्रोसेस चल रहा है। आउटर शेल के लिए सांचा या मोल्ड तैयार करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग, इस प्रोसेस के 8 स्टेप्स हैं। हेलमेट का जो आउटर पार्ट है, उसे बनाने के लिए पहले ABS यानी अक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टायरीन को पिघलाया जाता है और फिर शेल मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। अब हेलमेट का आउटर पार्ट या आउटर शेल प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए जाता है, जहां एक्स्ट्रा ABS को काटकर हटाया जाता है।
इसके बाद ये आउटर शेल को पेंटिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां पहले उस पर स्प्रे के जरिए प्राइमर लगाया जाता है और तब उसके बाद फाइनल पेंट कोट किया जाता है। ये पेंटिंग रोबोट के जरिए की जाती है और फिर एक बड़े से अवन में उसे सुखाने के लिए ले जाया जाता है। पेंट सूखने के बाद शेल पर सैंडिंग किया जाता है। इस प्रोसेस में शेल पर रगड़ने के लिए डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सैंडपेपर इस्तेमाल करते हैं। सैंडिंग के बाद शेल्स तैयार हैं ग्राफिक के लिए। यहाँ वाटर डिकल मेथड से हेलमेट पर ग्राफिक्स चिपकाया जाता है। इसी समय ब्रांड नेम भी हेलमेट पर अप्लाई करते हैं। इसके बाद शेल को लैकरिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां शेल पर यूवी लैकर यानी हेलमेट के सरफेस पर ग्लॉस और मैट फिनिश दिया जाता है। We at Vega now have a mission, India at 18. With current statistics of 1.2 million two-wheelers sold every month in our country, we urge every youth to have a good helmet along with an ISI certification at the age of 18, along with the license. That's our mission. अब असेंबली। जैसे आउटर शेल बनाया जाता है, वैसे इनर शेल भी बनता है। इसके बाद एक गद्देदार कुशन लगाया जाता है। इसमें फाइन क्वालिटी की स्टिचिंग होती है जो बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। वेंट्स, वाइजर्स, वाइजर मैकेनिज्म, आउटर मैकेनिज्म और चिन पैड्स, ईयर पैड्स, हेड लाइनर वगैरह को शेल के साथ असेंबल किया जाता है। इस तरह एक वेगा और एक्सॉर हेलमेट बनकर तैयार है। लेकिन डिस्पैच के पहले क्वालिटी चेक। हेलमेट की क्वालिटी चेक मतलब जिंदगी की सेफ्टी की गारंटी लेना। वेगा और एक्सॉर की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हाई हैं। इसलिए अपने हेलमेट को डिस्पैच करने से पहले हाई स्पीड पार्टिकल टेस्ट, हाई इंपैक्ट एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद रिटेंशन सिस्टम टेस्ट, रिजिडिटी टेस्ट मतलब वेगा और एक्सॉर का हेलमेट बहुत मजबूत है। माइक्रो स्लिप रेजिस्टेंस टू अब्रेजन टेस्ट यानी पट्टे या स्ट्रैप को खींच कर उसकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं। वाइजर का विजन टेस्ट, वाइजर पर गर्म पानी डालकर देखते हैं ताकि अश्योर किया जा सके कि ज्यादा टेम्परेचर और बारिश के मौसम में भी उसका विजन क्लियर हो। वाइजर की मजबूती का भी टेस्ट होता है, यानी दुर्घटनाओं से राइडर्स का बचाव भी करता है वेगा और एक्सॉर हेलमेट। नाउ वेगा एंड एक्सॉर इज रेडी टू राइड। अब पैकिंग होगी और डिस्पैच। रक्षा, क्या तुम बता सकती हो कि एक हेलमेट का वेट कितना होना चाहिए? ऑफ कोर्स, कम से कम 700 ग्राम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। वेगा और एक्सॉर हेलमेट्स ISI, DOT और ECE सर्टिफाइड है। वेगा अपने ब्रांड नेम के साथ दूसरे ब्रांड्स के लिए भी हेलमेट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे रॉयल एनफील्ड, TVS, हीरो, एथर, जावा, वेस्पा, KTM, बैंडिट, बैडएस, शीरो, एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंग। मुझे ये हेलमेट खरीदनी है। ये कलर आपके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे लड़के के बर्थडे पे फिर मैं ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्वालिटी भी अच्छा है और उसका सेफ्टी भी मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए यही हेलमेट मैं खरीदना चाहती हूँ। एक्सॉर में बहुत सारे हेलमेट्स हैं पर इसका वाइब्रेंट लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं ये खरीदना चाहती हूँ। We always had an aim to manufacture helmets which is value for money. Now in 4 decades we are all set to be the world's largest helmet manufacturer. अब हेलमेट बनाने का एक और प्रोसेस देखिए,
फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक मोल्डिंग। इस मेथड में फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर इस्तेमाल होता है। ये लाइट वेट होता है और ABS की तुलना में ज्यादा टफ भी होता है। इसके भी 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बलून मोल्डिंग। इसके लिए फाइबर ग्लास शीट को एक सांचे के अंदर एक के ऊपर एक रखा जाता है। फिर एपॉक्सी रेजिन को उन शीट पर डाला जाता है और बलून के सांचे के अंदर फुलाया जाता है। आउटर शेल बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स के शेल के अनुसार हीट किया जाता है। इसके बाद शेल कटिंग और फाइलिंग के लिए भेजा जाता है। इस स्टेप में अनवांटेड मटेरियल्स को कटिंग से अलग करके फिलिंग किया जाता है ताकि हेलमेट को एक प्रॉपर शेप मिल सके। इसके बाद होती है सैंडिंग, ग्राफिक्स और असेंबल, जैसे आप पहले भी देख चुके हैं। इसकी क्वालिटी चेक होती है और उसके बाद फाइनली डिस्पैच। ये सैनिटाइजर क्यों लगा रही हो? क्यों का क्या मतलब? मुझे भूख लग रही है, मैं खाने जा रही हूँ। और अभी तुम ही ने तो सारी हेल्थ और हाइजीन की बात की है। वैसे मेरे पास एक और चीज़ है खाने की जिसमें कोई भी ह्यूमन टच नहीं होता है और वो 100% सेफ और हाइजीनिक भी है। खाने की चीज़ और कोई ह्यूमन टच ना हो, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे चलना पड़ेगा। वेलकम टू इंडियन एंजल्स, जहां पिचर्स अपने बिजनेस एंड स्किल्स से करेंगे हमारे एंजल्स को इम्प्रेस एंड लेके जाएंगे देयर ड्रीम इन्वेस्टमेंट। क्यूरियसनेस है मेरे अंदर कि किस तरह से उनको आइडिया में प्रेजेंट कर पाता हूँ। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आपकी USPs क्या हैं? People who are looking into electric motorcycles and we are here to bridge that gap. Two-wheelers all in my blood. हम लोगों का घर भी जो था वो रेंट पर था। If I don't do something, who else will? आप में मेरिट है, लिटरली दिल को छूना। मैं आपका इंजन नहीं बन पाऊँ। Take it easy, right? कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। That's the future. 5 seconds. If you can't decide, the answer is no from our side. हमारे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। 35 लाख रुपीस। 1 करोड़ 3 करोड़ बोल रहा हूँ। 75 करोड़। There you go. बच्चों को पढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करें और हम सब बन गए आपके एंजल। अच्छा, तो तू इसकी बात कर रहा था? इससे तो सब ऑयली चीजें बनती हैं। मुझे पता था तुम्हारा दिमाग ना यहीं तक चलता है। इससे क्या बनता है वो नहीं, ये ऑयल कैसे बनता है मैं तुम्हें ये बताऊंगा। ओ हाँ, ये कैसे बनता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिससे इतनी सारी चीजें बनती है वो कैसे बनता है। तुमने फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के बारे में नहीं सुना है? हाँ सुना तो है, पर उसमें इतना क्या खास है? एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार हुए इस रिफाइंड ऑयल में बिना किसी ह्यूमन टच के रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल शुरुआत से अंत तक। और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से ही फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, यानी 100% हाइजीनिक, 100% सेफ। Are you sure? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कैसे बनता है, मैं आज हम फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे खाने में ऑयल अगर अच्छे से यूज हो तो वो उसे टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि फ्रीडम ऑयल से बहुत थोड़े तेल में ज्यादा खाना बनता है, जो इकोनॉमिकल भी है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो आओ हम चलते हैं ये देखने कि फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल बनता कैसे है। भारत के ईस्टर्न कोस्ट में GEF यानी जेमिनाई एडिबल एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड के इंडिया में 3 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, एक कृष्णापट्टनम में और 2 काकीनाडा में। क्रूड सीधा पोर्ट से बिछी हुई पाइपलाइन जो फैक्ट्री तक आती है उसके जरिए आता है। इससे ये काफी इकोनॉमिकल और उचित होता है। Really? Yes. फिर यहाँ से पाइप्स के जरिए ये क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग प्रोसेस के लिए प्लांट तक पहुँचाया जाता है विदाउट एनी ह्यूमन टच। सच में? हाँ, तुम खुद ही देखो।
इस फैक्ट्री में पूरा प्रोसेस एक क्लोज्ड लूप प्रोसेस है, यानी प्रोसेसिंग मशीन के अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली होती है। वाओ, आखिर कंपनी ने ऐसी मशीन मंगवाई कहाँ से? ये मशीन बेलेस्ट्रा बेल्जियम से मंगवाई गई है। इस एडवांस्ड मशीन से अकेले कृष्णापट्टनम प्लांट की रिफाइनिंग कैपेसिटी रोज की 1100 मीट्रिक टन है और काकीनाडा के दोनों प्लांट में रोज की रिफाइनिंग कैपेसिटी 365 और 1150 मीट्रिक टन है। यानी जेफ इंडिया लिमिटेड रोज 2615 मीट्रिक टन ऑयल रिफाइन करते हैं। तभी तो फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल है और इसका कारण है इसकी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी? हाँ, मैंने तुमको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था ना, इसी की वजह से इसकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है, एकदम 100%। कंपनी अपने क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और हर स्टेप पर यह सुनिश्चित करती है कि ये प्रोडक्ट हर कंज्यूमर के लिए पूरी तरह ओके हो। तो चलो दिखाओ फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का प्रोसेस। पोर्ट से क्रूड ऑयल को सीधा टैंक फार्म तक लाया जाता है। ये 4 स्टेप्स हैं। न्यूट्रलाइजेशन, जिसको डिकमिंग भी कहते हैं, ब्लीचिंग, डीवैक्सिंग और आखिर में डिओडोराइजेशन। ये सभी प्रोसेस FSSAI से सर्टिफाइड है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्रूड ऑयल में गम होता है। ये जो पीले रंग का पाइप है उसमें क्रूड सनफ्लावर ऑयल है और ये जो दूसरा पाइप है उसमें से ऑयल न्यूट्रलाइज होकर आता है और तेल से अलग हुआ गम बाई प्रोडक्ट लाइन से निकल जाता है और अंत में बिल्कुल साफ हो जाता है। यह है हाइड्रेशन टैंक। इसमें क्रूड ऑयल के साथ गम रिमूविंग एजेंट्स मिलाते हैं ताकि उससे गम अलग किया जा सके। इसके लिए तेल को 60 से 70 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन या डीगमिंग प्रोसेस के दौरान गम के साथ फ्री फैटी एसिड भी सनफ्लावर ऑयल से अलग हो जाते हैं। इसके बाद होती है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग? तुम्हारा मतलब क्लीनिंग? हाँ, इतना चौक क्यों रही हो? ये रिफाइनिंग का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखिए, ये है ब्लीचर। न्यूट्रलाइजेशन के बाद यहाँ 90 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर सनफ्लावर क्रूड ऑयल के डार्क कलर को लाइट किया जाता है। अच्छा, तभी फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लाइट और हल्का दिखता है। हाँ, मैंने कई बार महसूस किया है। पहला है वेट प्रोसेस और दूसरा है ड्राई प्रोसेस। यहाँ विनवैक्स फिल्टर की मदद से डीवैक्सिंग की जाएगी। वेट प्रोसेस में न्यूट्रलाइज्ड ऑयल के साथ कैटलिस्ट वाटर की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है। इस मिक्सचर को 8 से 12 डिग्री पर ठंडा किया जाता है ताकि वैक्स जमाया जा सके। फिर वैक्स को अलग किया जाता है, राइट? गुड, अब तुम समझने लगी हो। फिल्टरेशन के दौरान जमा हुआ वैक्स अलग हो जाता है। यानी फ्रीडम ऑयल और ज्यादा रिफाइंड और लाइट हो जाता है। लेकिन मुझे पता है इसके आगे एक और स्टेप है, डीऑडराइजेशन, यानी इसकी गंध भी निकाल दी जाएगी। तेल की गंध को निकालने के लिए तेल को 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्यूम में गर्म किया जाता है, जिससे तेल के न्यूट्रिएंट बरकरार रहते हैं। ऑयल तो एकदम लाइट हो गया। तो इस तरह बनकर तैयार होता है फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। पर अभी काम बाकी है। मैं समझ गई। क्वालिटी चेक। We have quality control labs in all the manufacturing units, which are equipped with the sophisticated quality control equipments, wherein all the parameters, right from the crude to finished goods, are being checked and ensured all the quality are okay. एक खास टेम्परेचर पर फ्रीडम ऑयल को रखा जाता है और देखा जाता है कि इस पर किसी भी कंडीशन का कोई असर ना पड़े। यानी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, और इसके बाद होती है पैकेजिंग। जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। यही से तो हमने अपनी बात शुरू की थी। Exactly. यानी नो ह्यूमन टच एंड नो कंटामिनेशन। To give the best possible quality in terms of hygiene and safety, we went on
to invest in the best-in-class technology, both on manufacturing and on packaging, to deliver the best quality oil to our consumers. फ्रीडम ऑयल पैकेजिंग के लिए पेट बॉटल्स और टिन कंटेनर्स भी खुद ही बनाते हैं। तो देखते हैं बॉटल, जार एंड टिन कंटेनर्स की मेकिंग। और यहाँ बन रहा है टिन का कंटेनर। ये सभी कंटेनर फैक्ट्री से निकलते ही सीधे फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड की पैकिंग के लिए ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। देखो, कंटेनर बन जाने के बाद इसमें तेल की फिलिंग हो रही है। वाओ, कैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है, और वो भी एक साथ इतनी बड़ी पैकिंग लाइन में। Brand Freedom Refined Sunflower Oil today having a 22% market share for the last several quarters. How does one consumer knows that oil is good? There are few fundamental tests. When the food is made, it should absorb less. And we are also incidentally largest importers of sunflower oil and also largest processor of sunflower oil. For each retailer, today Freedom is the largest revenue and profit giver. So this is all because that we have been giving the value and the quality to consumers. हर दिन इस ऑयल के 6.3 लाख ऑयल पाउचेस पैक होते हैं। ऑयल पैक होने के बाद रोबोट्स इसे उठाकर कार्टन में रखते हैं। जब पहली बार सनफ्लावर ऑयल बना होगा तो सोचो कैसे बना होगा, और उसी ऑयल को बनाने के लिए रोबोट्स और मशीन्स को काम करते देखना सच में कितना अमेजिंग है। फाइनली जब कार्टन्स पर टेपिंग हो जाती है, तब इन्हें डिस्पैच के लिए ऑटोमेटेड स्टोरेज में रख दिया जाता है। और रोज 80 से 100 ट्रक्स अपलोड होकर डिस्पैच किए जाते हैं। यानी रोज 1200 मेट्रिक टन फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल डिस्पैच होता है। मतलब इस तेल को तो लोग बहुत पसंद करते हैं। यार, मेरे घर का ना एक स्विच जल गया। क्या बात कर रही हो? अरे घबराओ मत, मैंने स्विच चेंज करा लिया है, लेकिन उसमें खर 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 की आवाज आ रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। खरखर का मतलब ना स्पार्क हो रहा है। इससे तुम्हारे पूरे घर में आग भी लग सकती है, और ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है मैडम। तो फिर मैं क्या करूं? फिक्र मत करो। जैसे हमारी बॉडी के लिए सेफ्टी और हाइजीन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे घर के लिए भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे इसका भी एक सेफ और स्टाइलिश सोल्यूशन शेयर करूंगा। हाँ, तो फिर जल्दी बताओ। बताता हूँ अगले सेगमेंट में। वेलकम टू इंडियन एंजल्स, जहां पिचर्स अपने बिजनेस एंड स्किल्स से करेंगे हमारे एंजल्स को इम्प्रेस एंड लेके जाएंगे देयर ड्रीम इन्वेस्टमेंट। क्यूरियसनेस है मेरे अंदर कि किस तरह से उनको वो आइडिया में प्रेजेंट कर पाता हूँ। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आपकी USPs क्या हैं? People who are looking into electric motorcycles and we are here to bridge that gap. Two-wheelers all in my blood. हम लोगों का घर भी जो था वो रेंट पर था। If I don't do something, who else will? आप में मेरिट है, लिटरली दिल को छूना। मैं आपका इंजन नहीं बन पाऊँ। Take it easy, right? कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। That's the future. 5 seconds. If you can't decide, the answer is no from our side. हमारे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। 35 लाख रुपीस। 1 करोड़ 3 करोड़ बोल रहा हूँ। 75 करोड़ There you go. बच्चों को पढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करें, और हम सब बन गए आपके एंजल। ये क्या टक टक कर रहे हो?
तुम खरखर कर रही थी तो मैं टिक टिक कर रहा हूँ। मतलब? अरे तुम इलेक्ट्रिक स्विच की बात कर रही थी ना? हाँ। इलेक्ट्रिक स्विचेस पे कभी गौर किया है? जैसे वो हर जगह होती हैं लेकिन हम उसे हार्डली नोटिस करते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, उसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है? स्विचेस आर लाइक मूड बटन। नीचे करो एंड यू आर इन अ हैप्पी मूड विद ऑल लाइट्स ब्लेजिंग। ऊपर करो तो यू आर इन अ इंट्रोस्पेक्टिव मूड वेयर शैडोज डीपन एवरी थॉट। वाओ, इंटरेस्टिंग एनालॉजी। हाँ, इमेजिन अगर हमारे पास भी इमोशनल स्विचेस होते तो लाइफ कितनी सॉर्टेड होती ना। इमोशनल स्विचेस, वो तो लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते। लेकिन अगर किसी ने रॉन्ग स्विच पे क्लिक किया तो? सही है, बट यू हैव एन ऑप्शन टू स्विच इट ऑफ अगेन। एब्सोल्युटली राइट। होप नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्विचेस। वेरी मच। फिलोसफिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। इलेक्ट्रिकली? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन इलेक्ट्रिक स्विचेस की बात कर रहा हूं मैं, फाइब्रस इलेक्ट्रिक स्विचेस की। आज हम बात करेंगे फाइब्रस स्विचेस के बारे में। फाइब्रोस ने अपनी जर्नी 1968 में ट्रेडिंग से शुरू की। 55 सालों से इंजीनियरिंग और एस्थेटिक्स का अनूठा बैलेंस बनाकर ये हमारे इंटीरियर के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी इनहैंस कर रहे हैं। फाइब्रोस देता है वन स्टॉप इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली, जिसकी वजह है फाइव ब्रदर्स का कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। फाइव ब्रदर्स? इस कंपनी को मिलती है फाइव ब्रदर्स की लीडिंग 5x स्ट्रेंथ, इसलिए इसका नाम है फाइब्रोस। Wow! By having the complete range of switches, accessories, wire, cables, LED lighting, switchgear and fans in the market. साल 2021 में फाइब्रोस ने अपनी न्यू सीरीज ऑफ स्विचेस एंड एक्सेसरीज 4X लॉन्च किए हैं। इनकी प्रीमियम इंटीग्रेटेड डिजाइन, कस्टमाइजेबल मॉड्यूल, स्पेस एफिशिएंसी, एस्थेटिक इंटीग्रेशन, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी जैसी क्वालिटी कस्टमर्स को एक एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन देती है। इनका बेहतर डिजाइन, क्वालिटी एंड सेफ्टी इन्हें इस सेगमेंट में लीडिंग ब्रांड बनाता है। क्लाइड एक मॉड्यूलर स्विच है, यानी फ्लैट स्विच। स्लीक एंड स्पेस सेविंग डिजाइन, ड्यूरेबल एंड इजी क्लीनिंग। पर इतने एलिगेंट डिजाइनर स्विचेस बनते कैसे हैं? पहले पूछो कहाँ बनते हैं? अरे ये बनते हैं आमची, मुंबई में। यहाँ बनते हैं फाइब्रोस स्विचेस, कवर प्लेट्स, मॉड्यूलर एक्सेसरीज, फैन रेगुलेटर्स, सॉकेट्स एंड और भी बहुत कुछ। Yes, Fibros is also having very stylish and soothing night lamps fixed within your cover plate, जो lit up होते हैं आपके मूड को बदलने। एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर मेरा काम स्पेसेस को बस सुंदर बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है। इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट वंस पर्सनैलिटी एंड इट शुड ऑल्सो एंश्योर वंस नीड एंड इट शुड गिव ए लिविंग स्पेस इन एवरी एरिया एंड द फाइब्रोस डज इट वेरी वेल। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक डिजाइन तैयार किया जाता है। एक बार डिजाइन फाइनल करने के बाद उसे एक फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है। इसे प्रोटो कहते हैं। बिल्कुल, फिर इस डिजाइन को टूल रूम में भेज दिया जाता है जहां डाई बनती है। पहले डाई मैनुअल बनाई जाती थी, लेकिन अब ये सब कंप्यूटराइज CNC मशीन से बनाई जाती है। इसके बाद डाई असेंबलिंग होती है और उसे मोल्डिंग मशीन में फिट कर दिया जाता है। अब रॉ मटेरियल PC यानी पॉलीकार्बोनेट को हॉपर में 120 डिग्री तक प्रीहीट किया जाता है। अब इस गरम पाउडर को 170 से 180 डिग्री पे हीट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बनकर तैयार है और कवर प्लेट्स भी इसी प्रोसेस से बनाई जाती हैं। हाँ, इसे सजाना बाकी है। डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें स्प्रे पेंट या क्यूबिंग कोटिंग की जाती है। देखो, सबने रंगने के लिए कैसे एक लाइन बना ली है। बिल्कुल।
स्प्रे पेंट के अलावा कुछ अलग डिजाइन्स में क्यूबिक कोटिंग भी की जाती है। बस इसे यूं पानी में डुबाना है और ये हो गया तैयार। बस करना है कुछ देर सूखने का इंतजार, फिर होती है फॉइलिंग एंड ब्रांडिंग। अब लगते हैं इसमें स्विच कंपोनेंट, फिक्स टर्मिनल, स्पार्क शील्ड, मूविंग टर्मिनल, स्प्रिंग एंड रॉकर। इसके बाद सभी पीसेस का लाइट मीटर पर कंटिन्यूटी चेक किया जाता है और फिर इन्हें QC के लिए भेजा जाता है, जहां इस पर तरह तरह के टेस्ट होते हैं। स्विच इंड्योरेंस टेस्ट, ग्लो वायर टेस्ट, स्विच पिघल जाएगा लेकिन आग नहीं पकड़ेगा। इम्पैक्ट टेस्ट, पेंडुलम से इसे इस तरह से टेस्ट किया जाता है। सॉकेट इंड्योरेंस टेस्ट, हमारा हमेशा एम रहा है कि प्रोडक्ट ना सिर्फ एस्थेटिक लुक से अच्छे लगे, बल्कि अच्छी डिज़ाइंस, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बने। और इनोवेशन के लिए हमारा एक बहुत बड़ा टीम है जो कंपनी को हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए। एक कंपनी के R&D सेंटर्स है और हमें आगे टाइम में भी अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी उन तक पहुंचाए। स्विचेस की ही तरह रेगुलेटर और कर्व प्लेट्स का मोल्डिंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसे बनता है ये रेगुलेटर। इसके बाद फिटिंग्स में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बाद रेगुलेटर्स को रेगुलेटरी वोल्टेज फैन मीटर पर चेक किया जाता है। एक बहुत ही सुंदर और यूनिक चीज तो हम बताना भूल ही गए, फाइब्रोस की ग्लास प्लेट्स। प्लेट का साइज CNC कटिंग से किया जाता है। बेवलिंग प्रोसेस में ग्लास प्लेट्स और एजेस को प्लान डिजाइन और कर्व्स के साथ फिनिश किया जाता है। टफन मशीन से ग्लास को टफ किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग से रंग लगाया जाता है, फॉलोड बाय ब्रांडिंग। फिर इसे 30 मिनट के लिए 120 डिग्री पर हीट किया जाता है ना? कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस। अब इनको पैकिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। देखो कैसे इन छोटे छोटे स्विचेस को पॉली बैग में डाला जा रहा है। हम स्विचेस की पैकिंग देख रहे हैं और ऐसे ही बाकी सब प्रोडक्ट्स की पैकिंग भी होती है। इसके बाद इनको एक बॉक्स में रखा जाता है, फिर आउटर बॉक्स में। फिर मास्टर कार्टन में रखकर इनका वेट चेक किया जाता है। यहाँ इसकी लेबलिंग करते हुए आइटम नेम, कलर, क्वांटिटी, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसी इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं। फिर इसे डिस्पैच कर दिया जाता है। इतनी एक्यूरेसी, इतने एलिगेंस के साथ बने स्विचेस कैसे यूजर्स की पहली पसंद बनते हैं? क्योंकि यूनिक जो है। यूनिक? ऐसे डिजाइन तो कोई भी बना सकता है। नो चांस। क्यों? फाइब्रोस 4X स्विचेस और कवर प्लेट्स डिजाइन का कॉपीराइट एंड एडवांस लॉकिंग सिस्टम का पेटेंट रजिस्टर है, जो इसे इंडस्ट्री के कंपटीटर से सेपरेट एंड यूनिक बनाता है।
अपने कस्टमर्स का इतना ज्यादा ख्याल, भाई वाह, ये हुई ना बात। तुम्हें पता है फाइब्रोस हर दिन लगभग 2.5 लाख स्विचेस एंड एक्सेसरीज बनाते हैं। वाओ, अनबिलीवेबल। अगर तुम भी अपने इंटीरियर को स्टाइलिश और सेफ बनाना चाहती हो ना, तो एक काम करो। क्या? जस्ट स्विच ऑन इनटू द वर्ल्ड ऑफ फाइब्रोस। इंडीड। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे शो के साथ। कैसे बनता है।